नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग के सामने एक कथा कहने जा रही हूँ अवसानी मैया की। बोलिए अवसानी मैया की जय। एक बार पूरा कथा सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक गांव था। एक गांव में एक धोबिन रहती थी और धोबिन के सामने एक बहुत ही अमीर औरत रहती थी और जो कि बहुत ही घमंडी थी। धोबिन जो थी दिल की बहुत अच्छी थी। वो पूजा पाठ करना तो नहीं जानती थी पर लेकिन भगवान का नाम हमेशा लेती रहती थी। और उसके गांव में अवसानी मैया का बहुत ही चर्चा चल रहा था, बहुत ही नाम हो रहा था। किसी के यहाँ बेटा होता था या कोई मन्नत मांगता था तो अवसानी मैया का कथा कहलवाता था। किसी की शादी होती थी किसी के बेटे की तो अवसानी मैया की कथा होता था। कोई घर बनवाता था तो अवसानी मैया का पूजा करवाता था अपने यहाँ पे। तो सोचने लगी अवसानी मैया का इतना नाम हो रहा है, ज़रूर कुछ बात होगी अवसानी मैया में। अवसानी मैया मुझे भी क्यों नहीं अमीर कर देती। तो वो अवसानी मैया का नाम ले रही थी तो सोच रही थी कि मैं भी पूजा करवाती, लेकिन मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक दिन वो अमीर औरत के पास में जाती है तो बोलती है कि मुझे भी अवसानी मैया के बारे में कुछ बताइए, मुझे भी अवसानी मैया का पूजा करवाना है। तो वो उसका मजाक बनाने लगी, बोली कि तुम क्या अवसानी मैया का पूजा करवाओगी। अवसानी मैया का पूजा करवाने के लिए तो बहुत सारे थोड़ा खर्चे की ज़रूरत होती है, तेरे पास तो पैसे है ही नहीं है। तो उसका मजाक बनाने लगी तो वो अपने घर पे चली आई। तो एक दिन ये गरीब औरत के पास में वो अवसानी मैया का पूजा करवाना था। तो क्या कि पूजा करवाने के लिए सभी आसपास की लेडीज़ लोग को बुलाई। ना चाहते हुए उसने धोबिन को भी बुलाया क्योंकि वो पड़ोसी थी उसकी। पड़ोसन को बुलाया अपने यहाँ पे, बोला कि मेरे यहाँ पे अवसानी मैया का पूजा है, तुम भी चले आना। तो बोली अच्छा ठीक है। तो सुबह बुलाई थी पूजा में तो बोली कि सुबह सुबह नदी के किनारे हम लोग चलेंगे, उधर ही नहाएंगे, नहा नहा धो करके अच्छे से तैयार हो करके उधर ही अवसानी मैया का पूजा करेंगे। तो बोली ठीक है। तो जो धोबन थी वो सुबह उठ के तैयार होने लगी, बोली कि अब जा रही अवसानी मैया की पूजा में। तो जो उसकी बहू थी सोचे अवसानी मैया की पूजा में तो 12 बज जाएगा, तो मेरी सास कैसे रहेगी। तो उसने क्या किया, अपनी सास के लिए चने का साग और ये बाजरे की रोटी बना करके अपनी सास के झोले में दे दिया। बोले कि अम्मा जब आपका पूजा सुन के हो जाएगा तो आप वहाँ पे खा लीजिएगा। तो बोली ठीक है बहू। जो पूजा सुनने के लिए वहाँ पे गई तो सब लोग नदी में स्नान करके जैसे डुबकी मारे पानी में, उसके बाद निकले। तो कुछ औरतें बैठ के तो सभी औरतें बैठ कर के घूंघट में कुछ कर रही थी। तो उस धोबिन ने पूछा कि बहन ये क्या हो रहा है, ये सब लोग क्या कर रही हैं। तो जो अमीर लेडी थी उसने कहा कि ये सब लोग खाना खा रहे हैं, मुंह ढक करके छिप छिप के खाना खा रहे हैं। तो धोबी ने सोचा वो लगता है पूजा हो गया है। तो खाना खाने के लिए उसने क्या किया, अपना झोला निकाला और साग और रोटी निकाली। जब रोटी तोड़ने लगी तो रोटी टूटी ही नहीं। वो 2-3 बार कोशिश की लेकिन रोटी जब नहीं टूटी, वो धीरे से झोले में रोटी और अपना साग रख के अपना साग धीरे से हटा दी। तो सोची कि पता नहीं मेरी बहू ने कैसा आज खाना बना के दिया है मुझे कि मेरी रोटी टूट ही नहीं रही है। ये सब कुछ अवसानी मैया का आशीर्वाद और उनका प्रभाव था जो रोटी टूट नहीं रही थी। कोई कितना भी गलत सोचेगा लेकिन जब तक माता जी नहीं चाहेंगी किसी का गलत होता नहीं है। तो उन्होंने रोटी रख दिया। उसके बाद अवसानी मैया का पूजा जब समाप्त हुआ तो सभी लोगों ने अपनी अपनी रोटियां निकाली, अपने अपने खाना निकाल के खाने लगी। तो वो औरत ने शर्म के मारे अपनी रोटी नहीं निकाली कि अगर मैं रोटी निकाल के खाने लगी तो लोग बोलेंगे ये देखो इसकी बहू ने कैसा रोटी बना के दे दिया है। इसके लिए उस शर्म के मारे बेचारी रोटी निकाल के अपना नहीं खाई। उसके बाद वो जब पूजा समाप्त हुआ सब औरतों के साथ में घर पे आ गई और अपना जो झोला लेके गई थी उसे उसने खूंटी पे टांग दिया और बाहर चली गई। बाहर से जब वो शाम को आई तो सब बहू ने कहा माँ जी आप बाहर गई थी और प्रसाद भी नहीं लेके आई जब माँ के पूजा में गई थी। ऐसा तो कभी नहीं होता था प्रसाद बगैर दे बाहर चली जाए। बोली वो देख खूंटी में टांगा हुआ है, जा कर के लेके खा ले बहू। तो बोलती अच्छा ठीक है माँ जी। जब वो खूंटी से अपना झोला उतारती है तो देखती है उसने प्रसाद के साथ साथ जो रोटी और उसने चने का साग दिया था
वो सोने का बन गया था। तो बोलती है माँ जी यहाँ पे आइए, देखिए इसमें क्या है। तो उसकी माँ जी बोलती क्या बुला रही है बेमतलब का, देखो क्या है, कुछ तो नहीं है उसमें। रोटी और रखा हुआ साग है जो टूट रहा था, टूटा ही नहीं मुझसे। तो बोलते नहीं पहले आप आइए तो देखिए क्या है इसमें। तो जब वो आकर के देखती है तो उसमें सोने का रोटी रहता है। तो भी आश्चर्य में पड़ जाती है, बोलती लगता है ये माँ का आशीर्वाद है, तभी मैं रोटी तोड़ रही थी, टूटा नहीं। सोने का रोटी था इसके लिए टूटा नहीं। तो वो क्या बोलती है, तब उसके बाद वो रोटी रखती है, उसके बाद बाहर जाती है और अपनी जो सामने वाली जो अमीर औरत है उसको बताती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, ऐसा हो जाता है। उस औरत को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और बोलती है हाँ ठीक है चलो जाओ अपने घर पे। और ये अपने घर पे आ जाती है और ये सोनार के पास में जाती है और सोने की रोटी बेच करके पैसे लेके आती है और अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद करके अमीर हो जाती है। और वो जो अमीर औरत रहती है धीरे धीरे उसको हर चीज़ में नुकसान होने लगता है और गरीब हो जाती है। उसके बाद जो धोबिन रहती है वो एक दिन अवसानी मैया की पूजा रखती है। उसके बाद सबको बुलाती है और अपने अवसानी मैया की पूजा जैसे सब बताते हैं वैसे से बुद्धिपूर्वक करती रहती है। उसके बाद उसने धोबिन ने बोला अच्छा ये तो बताया ही नहीं आपने, जो उस दिन हम लोग नदी के किनारे घूंघट में कर रहे थे वो क्या चीज़ थी। तो जो बगल वाली दूसरी पड़ोसन थी उसने कहा वो कुछ कोई मुंह में ढक के कुछ कर नहीं रहा था, वो भगवान को याद कर रहे थे, भगवान का सुमिरन कर रहे थे हम लोग घूंघट ओढ़ के भगवान का हाथ जोड़ के। और तुम्हें लगा कि हम खाना खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहा था कोई वहाँ पे। तो बोल रही है हम मुझे तो ये बगल वाली बहन ने तो यही बताया था। बोल रही है उसे बताने दीजिए आप। उसके बाद जो जो उसने गलत किया था धोबन के साथ, इसके लिए वो गरीब होते चली गई और धोबन जो थी अमीर होते चली गई। बाद में उसने अवसानी मैया की जब पूजा की तो अवसानी मैया से प्रार्थना की है अवसानी मैया जाने दीजिए, जो उसने गलत किया उसे क्षमा कर दीजिए और जो भी उसका था सब उसके लौटा दीजिए। तो उसके अवसानी मैया ने उसकी बात सुन करके सब उसका जो था सब लौटा दिया। बोला कि जब ये माफ़ कर दी तो मैं भी इसे माफ़ कर देती हूँ। ऐसे ही अवसानी मैया की कथा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बोलिए अवसानी मैया की जय। जय माता दी। हर हर महादेव।